हेलो डोमिनेटर्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज से आपकी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होती है जीरो से लेकर के हीरो तक। शुरू करते हैं कैमरामैन शुभम के साथ में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो केमिस्ट्री है ये नाम किसने दिया। जो केमिस्ट्री टर्म है ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री टर्म दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, मतलब पापा ऑफ केमिस्ट्री। भाई पापा ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो पापा ऑफ केमिस्ट्री में जो नाम आता है वो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोइन लेवोशियर। नाम आता है किसका? एंटोइन लेवोशियर। अगर हम लोगों ने फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात की है तो हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन केमिस्ट्री के पापा कौन है? इंडियन केमिस्ट्री के जो पापा हैं वो कौन है? वो हैं प्रफुल्ल चंद्र रे। मतलब पापा ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? प्रफुल्ल चंद्र रे। अगर हमने पापा की बात की है तो भाई मम्मी ऑफ केमिस्ट्री कौन है? इंडियन केमिस्ट्री। तो इनमें नाम आता है डॉक्टर असीमा चैटर्जी। हमने क्या बोला? मम्मी ऑफ इंडियन केमिस्ट्री में अगर नाम आता है तो किसका आता है? डॉक्टर असीमा चैटर्जी। जो डॉक्टर असीमा चैटर्जी हैं इन्होंने रिसर्च किया था एंटी मलेरियल ड्रग्स पे, और भी किया था एंटी इपिलेप्टिक ड्रग पे भी इन्होंने काम किया था। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनी लेवोशियर, ये जो साइंटिस्ट हैं ये कहानी हमारी शुरू हुई थी 18th सेंचुरी से। मतलब 18th सेंचुरी में ही एंटोनी लेवोशियर आए, एक साइंटिस्ट और आए इनके साथ में। तो मैं इसको रफ करता हूं। जो एंटोइन लेवोशियर थे इन्होंने क्या क्या किया? और इन्होंने फर्स्ट सबसे पहली केमिस्ट्री की बुक किसने लिखी? फर्स्ट केमिस्ट्री बुक किसने लिखी? वो लिखी एंटोइन लेवोशियर ने। सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक लिखी। फिर यहीं से एक और साइंटिस्ट आए 18th सेंचुरी में ही जिनका नाम था प्रिस्टले, जिनका पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टले। इनका पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले 18th सेंचुरी में जाने माने साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर कर दिया था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को।
इन्होंने क्या किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या कर दिया था, डिस्कवर्ड कर दिया था। अब बात है एंटोनी लवॉइसियर की। तो एंटोनी लवॉइसियर ने क्या किया था, इन्होंने बुक तो लिखी, एंटोनी लवॉइसियर ने इन्वेस्टिगेशन किया था। एंटोनी लवॉइसियर ने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। किसके बारे में किया था इन्होंने, एयर के बारे में इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। जोसेफ प्रिस्टले जो थे वो 18वीं सेंचुरी में जब इन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्कवर्ड किया था, उस समय इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो जोसेफ प्रिस्टले थे, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट कैसा था देखते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें इन्होंने क्या किया, कैंडल को लिया, रैट को लिया और एक प्लांट लिया, मिंट प्लांट, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इन्होंने पहले केस में क्या किया, इन्होंने पहले केस में किया, इन्होंने रैट को लिया, इन्होंने क्या किया, रैट को लिया और इन्होंने देखा, और यहां पर कैंडल लिया। इन्होंने क्या देखा, पहले एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने रैट लिया और जो कैंडल को लिया, कैंडल की बात करेंगे तो इसके पैर भी बना देते हैं, ये इसके कान है भाई। तो रैट को लिया और रैट को जब इस जार में बंद कर दिया गया तो देखा गया आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद यह देखा गया कि जो रैट था वो किल हो गया था और कैंडल जो जल रही थी वो भी बुझ गई थी। रैट जो था यहां पे वो क्या हो गया था, किल हो गया था, मर गया था। क्यों मर गया था, क्योंकि जार के अंदर क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, सेम एक्सपेरिमेंट था, अगले स्टेप में क्या किया, इन्होंने क्या किया, रैट को लिया, इन्होंने क्या कर दिया, पहले प्लांट को लिया और साथ में प्लांट के साथ साथ में रैट को लिया। प्लांट को मैं इन्होंने प्लांट को लिया और यहां पर रैट को लिया, और यहां पर कैंडल लिया और इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो इन्होंने देखा कि इस कंडीशन में जब मैंने मिंट प्लांट लिया था, उस कंडीशन में जो रैट था वो सरवाइव कर रहा था, रैट जो था वो सरवाइव कर गया, है ना। कैंडल जो थी वो जल रही थी। अब इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था मिंट प्लांट। इसका मतलब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक चीज निकाली, क्या, कि जो प्लांट है वो क्या कर रहा है। तो इन्होंने कहा प्लांट क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है। किसको रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोर टू द एयर। क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, किसको, एयर को रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था हमारे पास। अब नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अभी हमने आपको बताई है बात 18वीं सेंचुरी की, मैं भी आगे आपको 19वीं सेंचुरी में ले जाऊंगा।
हमने पढ़ लिया है कि भाई केमिस्ट्री जो था वो टर्म किसने दिया, केमिस्ट्री के फादर कौन थे, इंडियन केमिस्ट्री के फादर कौन थे, मदर कौन था, है ना। एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया प्रिस्टले का। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं अभी केमिस्ट्री के बारे में। अब बात आई कि भाई केमिस्ट्री को क्या किया जाए, डिफाइन किया जाए। तो केमिस्ट्री को डिफाइन किया गया, केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर को क्या बोला गया, स्टडी ऑफ मैटर को क्या बोला गया, स्टडी ऑफ मैटर को क्या बोला गया, केमिस्ट्री बोला गया। इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, मैटर के बारे में। और हमको पता है कि जो मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, और वो क्या करता है, कुछ ना कुछ जगह जो है वो ऑक्युपाई करती है। ठीक, वो क्या ना क्या करती है, कुछ ना कुछ जगह क्या करती है, ऑक्युपाई करती है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्टडी जो करेंगे केमिस्ट्री में वो किसकी करेंगे, तो हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में उस किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और तीसरा उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हमने क्या बोला कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैटर की, और हमको पता है जो मैटर होता है, मैटर का कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, और कुछ ना कुछ वो जगह घेरती है। हम लोग क्या स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, बेटा हम स्टडी करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और उसकी रिएक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब क्या किया गया, अब बात आ गई भाई केमिस्ट्री को डिवाइड करने की। अब बात आई केमिस्ट्री को डिवाइड करने की, तो केमिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहली जो है केमिस्ट्री वो है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी केमिस्ट्री है जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, तीसरा है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, चौथा है जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, और पांचवा जो है उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया 5 पार्ट में, जिसको हमने बोला फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, नोट करना है तो आप नोट कर लो। जैसा कि आपने हमारा इंट्रोडक्शन देखा होगा केमिस्ट्री डोमिनेटर्स का, तो उसमें मैंने एक वर्ड लिखाया था आपका, मैंने कहा था आपको कि हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। हमने बोला था केमिस्ट्री की हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने कहां से बोला था आपको, ये बोला था अगर मैं क्या करूं, इस केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो उसको केम और मिस्ट्री, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दूं, केम एंड मिस्ट्री। तो इसमें अगर मैं बात करूंगा, केम का मतलब हो सकता है, केम का मतलब क्या है, केमिकल, क्योंकि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं, केमिकल। और केमिकल की अगर स्टडी करेंगे तो केमिकल को हम क्या बोलेंगे, केमिकल कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल कंपाउंड। जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड हैं उनकी मिस्ट्री को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो सबको समझ में नहीं आती। मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहोगे और मेरे आप सारे लेक्चर्स देखोगे, अगर आप सारे लेक्चर्स देखोगे मेरे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास केमिस्ट्री में जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको आ जाएंगी, है ना। मैंने कहा कि अगर मैं केमिस्ट्री को डिवाइड करता हूं तो मैंने केम एंड मिस्ट्री में डिवाइड किया है। हमको पता है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ई होता है मिस्ट्री में,
मगर हमने यहां पर नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए हमने इसको केमिस्ट्री को अपने अपने मन से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं यहां पर केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करूंगा तो जो केमिकल कंपाउंड हैं इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, है ना। हमने अभी पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, अब हम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अंदर आ गए केमिकल कंपाउंड के बारे में। जो केमिकल कंपाउंड हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हमने क्या बोला, हमने केमिकल कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जब डिवाइड किया गया तो इसका बेसिस क्या था, कौन से बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, तो इनको क्लासिफाई किया गया है ना, इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ source from which they were derived। हमने क्या बोला कि हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इसका बेसिस क्या था, कौन से बेसिस पे किया, तो हमने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड। इसका मतलब क्या है कि जहां से ये हमें मिलते हैं, है ना, जिस सोर्स से हमें ये मिलते हैं उसके बिहाफ पे हमने इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नोट कर लीजिए अगर नोट करना है आपको। अब हम बात करेंगे कि भाई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमने लिखा है, हमने बोला कि ये कहां से आया, टर्म हमारे पास आ गए इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनको कौन से बेसिस पे किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, है ना, ओरिजिन, जहां से डेराइव हुए हैं। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारे पास, वो डेराइव्ड कहां से हुए हैं, ये मिनरल ओरिजिन से हैं, मतलब इनकी जो ओरिजिन है वो क्या है, मिनरल से हुई है। अगला है ऑर्गेनिक, इनकी जो ओरिजिन है या तो प्लांट से है या तो एनिमल से है। इसका मतलब प्लांट में हम बात करेंगे तो वेजिटेबल बोल सकते हैं वेजिटेबल ओरिजिन से, है ना। तो इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी ओरिजिन है मिनरल, और ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक है इसकी जो ओरिजिन है कहां से मिलते हैं हमें, ये प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट में कौन है हमारे पास, वेजिटेबल। कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे मिनरल ओरिजिन में तो सबसे पहला एग्जांपल हो सकता है आपका मार्बल, है ना। दूसरा एग्जांपल आपका हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा एग्जांपल आपका हो सकता है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट टर्म जो है अगर आप देखोगे तो इसमें जो है वो कौन है, एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो है NaCl, है ना। तो NaCl के बारे में आप जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल ओरिजिन की, है ना। इसकी अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो इसकी ओरिजिन जो हुई उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका जो ओरिजिन है विनेगर। विनेगर से किसकी हुई ओरिजिन, एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड की ओरिजिन क्या है, वेजिटेबल में विनेगर से हुई। दूसरा एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड जो कि लेमन से हुई। तीसरा एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड, यह हमें मिलता है ग्राफ से। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एल्कोहल वाइन से, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वेजिटेबल ओरिजिन से हैं। हमारे पास कौन हो गया, विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया और
अल्कोहल हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सीधे सीधे आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक छोड़ देते हैं, अब हम सीधे सीधे आ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, सीधे सीधे आ जाएंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको डिफाइन किया गया है ना। ये जो हमारे पास कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म है वो हमारे साइंटिस्ट थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म है मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म है वो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, इन्होंने दिया था। ये टर्म जो दिया था बर्जीलियस ने दिया था। अभी हम बात करेंगे बर्जीलियस सर के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की जाए तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। CH4 हमारे पास एग्जांपल है ना। CH3OH हमारे पास एग्जांपल है ना। तो ये हमारे पास कई सारे एग्जांपल है हमारे पास किसके, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। अब यहां पर कार्बन के साथ साथ में और क्या क्या चीज हो सकती हैं, तो भाई जो हमारे पास कार्बन है उसके साथ या तो ऑक्सीजन को जोड़ दो, है ना। कार्बन के साथ में या तो ऑक्सीजन को जोड़ दो, लिख देते हैं कार्बन को जोड़ देंगे ऑक्सीजन के साथ में, या सेम कार्बन को जोड़ दो नाइट्रोजन के साथ में, या कार्बन को जोड़ दो हाइड्रोजन के साथ में। जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे होंगे कि हमारे पास क्या किया है, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया है। यहां पर हमने क्या किया है, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ में तो जोड़ा ही है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब क्या है कि हम सिंपल टर्म में बोलेंगे अगर, तो बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है और कार्बन के साथ साथ में और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मगर इसमें कुछ चीजें हैं जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन हर जगह पे होता है ना। एक्सेप्शन क्या होता है, हर जगह पे होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, मैं कुछ आपको बताऊंगा कि जिनके अंदर कार्बन तो है बट वो ऑर्गेनिक ना होकर के इनऑर्गेनिक हैं। एग्जांपल में कौन कौन से हैं, कार्बाइड है, जो हमारे पास कार्बाइड्स हैं वो हैं एक इसके एग्जांपल में, कार्बोनेट्स हैं, हमने क्या बोला, कार्बाइड्स है, कार्बोनेट्स है और साइनाइड्स हैं, जो क्या है, जिनमें कार्बन होने के बावजूद भी वो क्या नहीं है, वो नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। एग्जांपल में बोल सकते हैं, अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो यहां पर हम बोल सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, एग्जांपल में सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें वो कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, है ना। एग्जांपल में अगर साइनाइड की बात करेंगे तो हम यहां पर सोडियम साइनाइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोडियम साइनाइड। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये कंपाउंड क्या नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, यहां तक अगर आप नोट करना चाहे तो आप नोट कर लो, है ना। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब है कंटेनिंग कार्बन, कंटेनिंग कार्बन बट क्या नहीं है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। अब हम आते हैं, हमने आपको 18th सेंचुरी के बारे में बताया, है ना। साइंटिस्ट के नाम नहीं भूलने हैं, कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हमने बोला फादर ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास कौन थे, एंटोइन लवेजियर, और दूसरे साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, है ना, जो कि
जिनका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं 18th सेंचुरी में जो केमिस्ट्री में योगदान रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा। अब हम 18th सेंचुरी से आ जाते हैं अपनी 19th सेंचुरी पे। हमने बोला था ना 19th सेंचुरी के बाद किस पे आएंगे, 18th सेंचुरी के बाद हम लोग आएंगे 19th सेंचुरी पे, है ना। अब 19th सेंचुरी में हमारे जो साइंटिस्ट थे, अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म किसने दिया था, बर्जीलियस। जो हमारे साइंटिस्ट बर्जीलियस थे, है ना, इन्होंने एक थ्योरी दी, उस समय की काफी फेमस थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। हमने क्या बोला, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में जिन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। इसमें इन्होंने कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा इन्होंने कि कोई ऐसी चीज है, मतलब कह सकते हैं इन्होंने कहा एक कुछ स्पेशल फोर्स है। इन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो क्या है, एक स्पेशल फोर्स है ना, जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इन्होंने कहा कि एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है ना। ये पहली चीज उन्होंने बोली। वाइटल फोर्स थ्योरी ने क्या बोला, पहला पॉइंट बोला कि हमारे पास जो लिविंग है इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है ना, और यहीं से ओरिजिन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं वो केवल और केवल कहां से मिल सकता है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है। इन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां पे मिलेगा, केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा। ठीक। दूसरा, इन्होंने पहला पॉइंट ये बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा पॉइंट बोला इन्होंने कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, इनको लैब के अंदर हम नहीं बना सकते। इनको लैब के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, नहीं सिंथेसाइज कर सकते। इनकी जो सिंथेसिस है वो लैब में हम नहीं कर सकते। ये किसने बोला था, ये बर्जीलियस ने बोला था। ये बोलती है वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। मगर हमको पता है कि समय के साथ में हर चीज में चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ, जो बर्जीलियस ने जो थ्योरी दी, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी दी, इसको गलत प्रूफ कर दिया। मुझे तो वो काम करने में बहुत मजा आता है जो चैलेंज करता है कि नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। अब वाइटल फोर्स जो हमारे पास थ्योरी थी, इसको गलत जो है वो किसने प्रूफ किया, तो ये प्रूफ किया हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था वोलर। हमने क्या बोला, वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने क्या कर दिया, डिसप्रूफ कर दिया। किसने डिसप्रूफ कर दिया, वोलर ने, है ना। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। मगर वोलर ने क्या किया, वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। मतलब जो बर्जीलियस ने कहा था कि ऐसा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मगर और इनको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, बट वोलर ने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। और इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, डिसप्रूफ कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जांपल में लिया अमोनियम, इन्होंने लिया अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट से इन्होंने उसको हीट किया और इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया, है ना। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया और उसको हीट कर दिया और इन्होंने यूरिया बना दिया, है ना। जो कि ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो 19वीं सेंचुरी में जो हमारे पास बर्जीलियस आए, उनको क्या कर दिया गया, डिसप्रूव कर दिया उनकी वाइटल फोर्स थ्योरी को, और वोलर ने बता दिया कि लैब में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। नोट करना चाहे तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग केमिस्ट्री से आए, केमिस्ट्री से फिर हम केमिकल कंपाउंड के ऊपर आए, फिर केमिकल कंपाउंड के बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें थोड़ा सा और पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब मैंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, दिख नहीं रहा होगा ये वाला पेन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कंपाउंड्स जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो, सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। हमने क्या बोला, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और ये फ्लेमेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जिबिट करते हैं, मतलब इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें मिलती है, देखने को क्या मिलता है, मिलता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हमें देखने को मिलती है क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग हमें देखने को उसमें मिलती है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th में, एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैं आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा बेसिक। अगला, ये हमारे पास क्या करते हैं, अगली चीज ये एग्जिबिट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, मतलब कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम है ना, केमिकल फॉर्मूला सेम हो और उसके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो, जो उसके स्ट्रक्चर हो, उसके जो स्ट्रक्चर हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर, है ना, डिफरेंट। तो हमने बोला ये आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में, ठीक है। एक पॉइंट और जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, क्या है, लास्ट पॉइंट जो है इसका मेन है, क्या, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है वो यूजुअली स्लो होती है। हमने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी लो होता है, ये फ्लेमेबल होते हैं, है ना, मतलब जल जाते हैं, और लिखा है एग्जिबिट कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब इसके अंदर क्या मिलती है, हमें कोवैलेंट बॉन्डिंग मिलती है। सिंपल टर्म में बात करें तो सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना, ये इसमें पाए जाते हैं। ये क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब बताता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन जो है वो यूजुअली क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्लो होती है ना। चाहे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकता हूं, है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है CS3 CS2 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 CS3, है ना। अभी हो सकता है आपको नहीं पता हो इसके बारे में, मैं आपको जब अभी पढ़ाऊंगा आगे चल करके, जब मैं आपको IPSC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये सब क्या होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं,
जैसे यहां पर अगर देखेंगे तो कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन आप देखोगे तो कार्बन है हमारे यहां पास कितने हैं, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 10, 2 12, कितने हो गए 12। ठीक, ये हमारे पास क्या है, कार्बन सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अगर मान लो इसी चीज की बात करेंगे, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट हो गया। अभी क्या है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, मतलब कहने का स्ट्रक्चर, कहने का मतलब क्या है कि अभी ये लाइन में जुड़े हुए थे। इसका नाम क्या होगा, इसका मैं नाम बता देता हूं, इसको नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। अब ये क्या होता है आइसो नियो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर, तब मैं आपको बताऊंगा। अब अगर इस चीज को और इस चीज को आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए कार्बन 5, है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 1 10, 2 12, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए 12। शुरुआत में भी उसका फॉर्मूला क्या था, C5H12, बाद में भी उसका फॉर्मूला कितना है, C5H12। यहां पर अगर देखोगे तो मैंने क्या बोला, केमिकल फॉर्मूला सेम, इसका मतलब क्या है कि दोनों का फॉर्मूला सेम। क्या लिखा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, यहां पर आप देखोगे तो इसका और इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे लाइफ में, कह सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इसका इंप्लीमेंट है। डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा हमारे लिए यूज हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं भाई खाने का, इसके बिना तो हम लोग जिंदा रह नहीं सकते। तो फूड में हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोटीन ले लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट ले लिया हमने, है ना, हमने फैट ले लिया, ये सारे फूड में आ गए। ये सारे कैसे नेचर के हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हैं। अगर याद करो अभी पीछे मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वे वेजिटेबल या प्लांट या एनिमल ओरिजिन से होते हैं। ठीक है, अगला क्लॉथिंग, भैया जो हमने पहन रखा है अभी, मतलब जो कपड़े हमने पहन रखे हैं किसके हैं, कॉटन के हैं मान लो, या मान लो सिल्क के हैं, तो ये भी सब क्या है, ये प्लांट ओरिजिन है। तो वो भी किस में आ गए हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है वो। नेक्स्ट मेडिसिन्स, अगर मैं मेडिसिन्स के बारे में बात करूं तो ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। जिसमें मैं एक आपको एंटीबायोटिक का नाम बताता हूं, पेनिसिलिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक्स इसमें आता है। ठीक है, अगला इंसेक्टिसाइड, हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए, जो हमारे पास इंसेक्ट हैं उनको किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, आगे अगर बात करेंगे हमारे पास जो हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स के साथ में जो स्टेरॉइड्स हैं, जो हमारे पास हार्मोन है और जो हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगला एग्जांपल विटामिन्स, है ना, अगला एग्जांपल है विटामिन्स एंड एंजाइम्स, है ना, ये हो गया। अगला अगर बात करेंगे तो पिगमेंट, और एग्जांपल में डाई, मतलब पिगमेंट का मतलब क्या हो गया, कलर, और डाई
मतलब जो हम लोग बालों में लगाते हैं, वो सारा का सारा किसमें है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। अगला एग्जांपल, जो प्लास्टिक, वो भी इसी की देन है ना। सोप जो हम लोग लगाते हैं, वो भी इसी की देन है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका हमारी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज है। ये तो मैंने आपको केवल कुछ चीजें बताई हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज है ना। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज है, तो इसके बिहाफ पे अगर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता कि अपने आप को एक गाने के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हो, तो क्या करता? कहता, अजी हमसे रूठ कर अब कहां जाइएगा, जहां भी जाइएगा हमें पाइएगा। ये कौन बोलता? ये बोलता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता, अगर है ना, गाने के थ्रू अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करता। क्योंकि जहां भी जाओगे आप, कहां, जहां पर भी जाओगे, उन सभी जगह पे क्या पाओगे? हमको पाओगे। ठीक है, नोट कर लो उसको।